नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन में। आज हम किसी प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 7 कॉमन मिस्टेक जो बीमा में होती हैं। पहली गलती, हम पॉलिसी को कंपेयर नहीं करते। हमें उसके फायदे, बीमा धन और मैच्योरिटी और उसकी रिस्क कवर कितनी है, ये हम कंपेयर नहीं करते। और दूसरी गलती ये है कि बहुत छोटा कवरेज लेना है। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया और आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपको 20 लाख ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब पूरी जानकारी को छुपाना, पूरी जानकारी का खुलासा ना करना। जैसे आपको क्या है, जैसे कौन सी बीमारी है, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं बताता कि जैसे किसी को ब्लड शुगर, हाई बीपी, थायराइड, इवन बुखार भी है, इसके बारे में खुलासा नहीं करता, आदमी ले लेता है। ऐसी 35 प्रकार की बीमारियां होती है जिसके बारे में कोई खुलासा नहीं करता, और 35 में से 1-2 बीमारी हम सबको होती है। बिना बीमारी का कोई व्यक्ति नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती, चौथी सबसे बड़ी गलती, हम क्लेम को लेट फाइल करते हैं। इससे आपको नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान नहीं होता। क्लेम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ली क्लेम और एक होता है डेथ क्लेम। जैसे मान लीजिए अर्ली क्लेम में आपने 10 साल की पॉलिसी ली और 3 साल में सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो आपको अर्ली क्लेम में ये आपका स्वीकृत हो जाएगा। अगर आप जितना लेट करेंगे आप क्लेम फाइल, उतनी ज़्यादा कंपनी को फायदा है। ये होते हैं 10 से 20 साल, ठीक है। 20 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अब पांचवी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करें तो प्रीमियम को लेट करना। ये हम भारतीयों की सबसे ज़्यादा खराब आदत है। क्यों? इसका मेन कारण है कि कभी कभार हमारे पास वित्तीय वो होते हैं, इश्यूज होते हैं। कभी कभार हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि यार भाई ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये पॉलिसी में रिटर्न कम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस कारण हम भरते नहीं है। जब तक हमें कोई कंपनी का व्यक्ति या कंपनी की तरफ से कॉल ना जाए तब तक हम प्रीमियम भरते नहीं है। ये हम भारतीयों की आदत है। अब 5वीं बात ये हो गई। अब 6वीं कॉमन मिस्टेक की बात करें तो पूरी हम मेडिकल इंफॉर्मेशन छुपाती है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, ब्लड कैंसर हो गया, इसके बारे में हम नहीं बताते। अगर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता देंगे ना तो सामने वाले को, जो आपका वित्तीय सलाहकार है या जो यूएम है, डीओ है, एसएम है, इनको दिक्कत नहीं जाती कि इनको बता देता कि हाँ भाई साहब के पास थायराइड है, हमें ये वाला प्लान सेल करना है, ठीक है, या शुगर है तो इनको हमको दूसरा प्लान सेल करना है। इससे अगर आप उनको बता देते तो इससे उनको आसानी हो जाती है और आपका रिस्क कवर भी अच्छा खासा मिल जाता है। अब 7वीं कॉमन मिस्टेक की बात करें, अपनी भी वित्तीय जानकारी नहीं बताना। जैसे
आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको सैलरी कितनी मिलती है ये कोई नहीं बताता। या अगर कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो वो ये भी नहीं बताता कि हमारा ITR कितना है और हम साल भर में कितना काम करते हैं, कितना हमारे पास है, ये नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अगर हम बता देंगे तो जो इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं या हम लोग कहते हैं कि भाई साहब आप अच्छा खासा प्लान ले लीजिए, ये हम लोग खुद के लिए नहीं कहते, ये आप लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए कहते हैं। अगर आप लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेंगे तो आप ही का फायदा है, इसमें ना कंपनी का फायदा है ना हमारा फायदा है। और दूसरी चीज, आपकी जो बच्चे हैं या वाइफ है उनका फायदा है। इसलिए कभी भी ये 7 तरह की गलती मत करना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।